में गिर करके ये भी समाप्त हो गई। ध्रुव जी को रोका है मनु जी महाराज ने और कहा, बेटा ये भक्तों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। अरे तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा और तुमने उसके बदले न जाने कितने यक्षों को समाप्त कर दिया। बेटा ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्त्याम यदात्मानं पराग्रह्य पशुवत भूतवेशसम। ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम जा रहे हो। तब अपने गलती का एहसास हुआ, ध्रुव जी महाराज को वापस आए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। समय पूरा हुआ, प्रभु के पार्षद प्रकट हुए विमान को लेकर के और कहा, महाराज चलिए विमान में बैठिए। जैसे ध्रुव जी उस विमान में बैठने को हुए तो एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया। ध्रुव ने कहा, तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं हूँ मृत्युदेव। ये मृत्यु लोक है और यहाँ से जो भी जाता है बिना मेरी आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। जैसे ही जा रहे थे ध्रुव जी उदास हो गए। पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम इतने उदास क्यों हो? अरे जिस माता ने मुझे जन्म दिया था मैं उस माता को ही भूल आया पृथ्वी पर। पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जिस माता ने जिस जन्म, तब ध्रुव जी प्रसन्न हुए और ध्रुव लोक को प्राप्त किया। आज प्रभु की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने तो जो भगवत भक्त होते हैं, भगवत परायण होते हैं, उनको अवश्य प्रभु अपने चरणों में निवास देते हैं। पूरी निष्ठा के साथ निकले थे ध्रुव जी महाराज। एक वो लोग होते हैं जो भगवान के मार्ग पर निकलते ही नहीं, जाते ही नहीं, सोचते हैं कि मिलना है नहीं, फालतू में क्या जाए, तो घर से निकलते ही नहीं या कोई भी कार्य हो। एक वो लोग होते हैं जो निकलते तो हैं भगवत मार्ग पर रास्ते में यदि कोई संकट आ जाए, कोई समस्याएं आ जाए तो वापस लौट आते हैं। एक वो होते हैं जो निकलते हैं पर जब तक मंजिल हासिल न हो जाए, जब तक अपने उद्देश्य तक न पहुंच पाए, तब तक वापस नहीं लौटते। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयास में, प्रयत्न में, परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। परिश्रम की चाबी से ही भाग्य का दरवाजा खुलता है। मेहनत की चाबी से भाग्य का दरवाजा खुलता है। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर कर हिम्मत न हारे तो। यदि किसी ने अपना साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, उसको मंजिल मिल ही जाती है। इस प्रकार से ध्रुव जी परम पद को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक धर्मात्मा राजा हुए, अंग जी महाराज। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ में हुआ, पर एक ही दुख, इनके मन में कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अंग जी महाराज बड़ी धर्मात्मा, भगवत परायण, जब तक अपना भजन नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करते, ऐसा इनका नियम। भगवान के भजन को ही अपना जीवन का सार मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं। और प्रभु का नाम जो है ना, सबसे सरलतम साधन है इस भवसागर से पार जाने का। भगवान के नाम की नौका सबसे सरल साधन। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि इतनी पापी में पाप करने की शक्ति भी नहीं है। नामनोत यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुर न सकनोति पात। राधे तेरे नाम की मैंने नाम लगाई रे,
राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे तेरे नाम की श्री राधे पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरे पलकों में राधा मेरी 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 पलकों में राधा मैंने मांग भराई रे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की जय जय श्री राधे मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मैंने मेरी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधे मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में सजाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने नगरी सजाई रे राधे तेरे नाम की वो मैंने लगाई रे राधे तेरे नाम जय हो हरि बोल मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा
बजाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने बंसी बजाई रे, राधे तेरे नाम की ओ मैंने रचना राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने नाम लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने नाम लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने नाम लगाई काम करा कि भी हाथ डाला तो जुझे कहते निराशा हाथ लग दी, सफलता नहीं मिलती किले की भाग्य वे का साथ में नहीं, किस्मत साथ नहीं देंदी, हर तरफ से दुख भोगने पड़े होंगे। कुछ भी बिजनेस खोल दो, दुकान खोल दो तो चलती नहीं, या कुछ और काम कर दो वो भी ठप हो जान दो, भाग्य साथ नहीं दे दो। तीन एक आदमी बेचारो बिल्कुल भाग्यमंद, हर तरफ से निराशा हाथ लग दी, वे के ऊपर भी बहुत संकट आया। बाजार बेटे एक लंपू ले आई, घर में लंपू जगाए तो जगह नहीं, खराब निकलेगी। बेटा कहते ब्यो करी बुआरी ले आई, बुआरी भी के काम है की निकली, सोची कि सुख मिल लो, कुछ काम काज दगड़ में मदद कर ली, लेकिन बुआरी भी जो के काम की नहीं निकली। बल्द ले आए ना, बल्द भी गले निकल गया। एक भैंस भी ले आई, बहुत महंगी, तो जो दूध देना बंद करेंगे। तब वे आदमी ने बोली कि 2 रुपया को लंपू ले आई, 2 रुपया को लंपू ले आई, उजाल कते ना बितरफणे धूपदा पतंत किलेना। बुआरी ले आई भली बांध, बुआरी ले आई भली बांध, कामे कते ना बितरफणे खुदर बुदर तंत किलेना। बल्द ले आई भारी महंगा, बल्द ले आई भारी महंगा, हलक कते ना पूंगड़ा फणे चुर मुर तंत किलेना। भैंस ले आई भारी महंगो, दूधक कतैना, भैंस ले आई भारी महंगो, दूधक कतैना, चुर चार डोक डाक तंत किलेना। मतलब हर तरफ से जो निराशा हाथ लगेगा कि बेटे भाग्य ना साथ नहीं देने। तने अंगजी महाराज ने बहुत प्रयत्न करे तो संतान नहीं हुए, फिर एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, और तब पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रभाव से एक पुत्र हुए, जयकु नौ है वे, लेकिन पुत्र नास्तिक निकल पड़ी, इतना नास्तिक कि जब जवान होगी तो एक पिता तय राज्य छोड़ी तय भागना पड़े। जब अंगजी चले निकले कि राजा अंगजी महाराज तो प्रजन जुझु वेन तय राज तिलक करेली, वेन राजा बना ली। नास्तिक तो पहले भी जन राजा बनी, अब तो पद भी मिलेगी, तो ये घोषणा करेगी वेन कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, इतने वार यद धर्मम भेदी घोषण सर्वसर। आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पुण्य करेगा, न हवन करेगा, न भगवान का नाम लेगा। यदि हवन करना है तो मेरे नाम का हवन करो, वेनाय स्वाहा। यदि जप करना है तो मेरे नाम का जप करो, वेनाय नमः। ऐसा इसने ढिंडोरा पीट दिया। संतों को क्रोध आया, रोका, इसको नहीं माना, तो संतों के क्रोध से, साप से ये मर गया। अब सोचने लगे संत कि अब किसको राजा बनाए, तो उसकी भुजा का मंथन किया।
मंथन किया तो दाहिनी भुजा से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाईं भुजा से एक कन्या, जिनका नाम हुआ पृथु और अर्ची। दोनों का परस्पर विवाह हुआ। बड़े हुए तो पृथु जी महाराज को राजा बना दिया। पृथु जी को राजा बनाया तो तब पृथु जी महाराज ने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर नगर ग्रामों की व्यवस्था करी, पृथ्वी को समतल बनाया। पहले पूरी पृथ्वी में पहाड़ी पहाड़ थे, समतल नहीं थी। तब पृथ्वी जी महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, बिल्कुल प्लेन, और जितने पहाड़ थे वो सारे पहाड़ उठा करके उत्तराखंड में रख दिए एक तरफ, और पूरी पृथ्वी को प्लेन कर दिया। और उन्हीं पृथ्वी जी महाराज के नाम से इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा, उनकी पुत्री कहलाती है। तब प्रजा को अन्न जल प्राप्त होने लगा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक हुआ प्राचीन बरही। ये प्राचीन बरही बड़ा भारी कर्मकांडी यज्ञ करवाता, लेकिन यज्ञ में जो है पशुओं की बलि देता था। बहुत बलि दी इसने पशुओं की। एक दिन नारद जी महाराज आए और प्राचीन बरही को रोका। कहा, प्राचीन बरही तुम ये क्या कर रहे हो? यज्ञ में पशु की बलि दे रहे हो, ये किसने कहा तुम्हें? बोले, मैंने ऐसे ही सुना है कि यज्ञ में बलि दी जाती है। बोले, बिल्कुल गलत, ये तो तुम बल्कि यज्ञ नहीं, ये पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। कहाँ लिखा है कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है? और देख, जितने भी पशुओं की तूने बलि दी है ना, वो तेरे को आसमान से देख रहे हैं घूर घूर के। जैसी प्राचीन बरही ने आसमान में देखा तो वास्तव में जितने उसने बकरे काटे, भैंसे काटे, वो सब उसको घूर घूर के देख रहे थे। बोली, महाराज ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं क्रोध में? इसलिए देख रहे हैं कि जब तू आएगा तो तेरे को भी हम खाएंगे, तेरे से बदला चुकाएंगे, इसलिए देख रहे हैं ये। अच्छा, तब तो घबरा गया प्राचीन बरही। महाराज मैंने तो ऐसे ही सुना था, इसलिए मैं करने लग गया। नारद जी महाराज ने समझाया, अरे जो शास्त्र अहिंसा कोई परम धर्म मानता हो वो भला हिंसा की आज्ञा क्यों देगा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ये जो बलि की प्रथा है, बलि की परंपरा है, ये तो धूर्तों ने चलाई। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, ये उन लोगों ने चलाई जिनको मांस खाना था, केवल अपना पेट भरने के लिए यज्ञ को निमित्त बना दिया, यज्ञ का बहाना बना दिया, और उसके बदले अपना भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। ये उन लोगों की द्वारा परंपरा चलाई गई है। धूर्तः प्रवर्तितम यज्ञ नैतद वेदेषु कथ्यते। प्राचीन बरही ये परंपरा धूर्तों के द्वारा चलाई गई है, वेद में इसका कोई कथन नहीं। अरे किसी प्राणी की हत्या, उसको मारना, ये कहाँ का धर्म है? हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसके जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। हम किसी वृक्ष से कोई टहनी तोड़ दें, किसी शाखा को तोड़ दें, तो क्या हम उस टहनी को दोबारा उस वृक्ष पर जोड़ सकते हैं? ये पत्ता तोड़ दें तो उसको दोबारा जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो जब हमको जोड़ने का अधिकार नहीं तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी मरे व्यक्ति को हम जीवित कर सकते हैं, तो उसको मार कैसे सकते हैं? अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। किसी के पांव के नीचे यदि चींटी भी मर जाए
तू 10 बार मंदिर में जाता है, भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे पैर से चींटी मर गई, हत्या हो गई, पाप हो गया, मुझे माफ करना। और एक आदमी मुर्गी की गर्दन को मरोड़ करके खा जाता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्या है, हमने अपनी बुद्धि को ऐसा विकृत बना दिया, केवल बलि को जो है एक शास्त्रीय विधान मान लिया, एक परंपरा बना ली। लेकिन आज समाज में सुधार हुआ, धीरे धीरे लोग जगे आगे आए, इसका विरोध किया, तो अब जो है बंद होने लगी। पहली चंद्रवदनी मां या बहुत मंदिरों में बलि दी जाए छे, लेकिन अब जो बंद हुई। अरे भाई, ये परंपरा छिकिले कर बंद। जब ये परंपरा है पूर्वजों के द्वारा चलाई गई, तो अब क्यों बंद कर दी? अब भी करो बलि, अब भी जाओ, अब क्यों बंद कर दी? इसलिए कि बात समझ में आ गई कि किसी प्राणी की हत्या ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। वहां पर लिखा है कि पशुन आलभेत, पशु का स्पर्श करे, ये नहीं कि उसकी गर्दन को काट दे। जब विवाह होता है तो उसमें विवाह के समय वर कन्या को वचन दिए जाते हैं, तो वहां पर एक वाक्य आता है, वर केले की हृदयम आलभेत। आलभेत का अर्थ है स्पर्श करना। तो वर के लिए वाक्य आया है, वचन आया है कि हृदयम आलभेत, हृदय का, कन्या के हृदय का स्पर्श करो। तो यदि आलभेत का अर्थ मारना होगा, और अगर वर दुल्हन की गर्दन उड़ा देगा तो शादी किससे करेगा? अगर आलभेत का अर्थ काटना होगा, मारना होगा, तो फिर विवाह किससे करेगा? तो उसका अर्थ है आलभेत मतलब स्पर्श करना। तो वैसी पशुन आलभेत, उसका स्पर्श करे, संज्ञा मात्र करे, ये नहीं कि उसकी गर्दन उड़ा दे, भगवान को निमित्त बना दे और बदले में पूरा बकरा अपने आप चट कर जाए। किसी के मांस को खाते हैं जानवरों के, यदि कोई हमारे मांस को खाए तो अच्छा लगेगा? हमारा खुटा पर एक भी कांड चुभ जान दो तो दिन भर परेशान हो, ये भाई जी ये कांड निकाल जान जरा, बहुत परेशान हो गयो, चुभने से लग्यो, बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा बनी। उस समय दया नहीं आती जब उस बकरे के गर्दन पर छुरा चलता है, तलवार चलती है, उसको कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना होती होगी उसको। हम एक सुई की चोट को सहन नहीं कर पाते, एक कांटे को सहन नहीं कर पाते, और पशु पर तलवार चला रहे हैं, छुरा चला रहे हैं। कितना अत्याचार और कितना बड़ा पाप है अहिंसा, हिंसा करना, और अहिंसा ही परम धर्म है। शास्त्र में मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की पहचान बताई कि मांसाहारी कौन है और शाकाहारी कौन है। शाकाहारी तो बोले जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं, और जो होंठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी हैं। जीभ से पानी कौन पीता है? सिंह हो गया, शेर, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये जीभ से पानी पीते हैं, तो ये इनका जन्मजात स्वभाव है, ये मांसाहारी है। और ऊंट से कौन पानी पीता है? बंदर हो गया, भैंस, गाय हो गई, मनुष्य हो गया, ये ऊंट से पानी पीते हैं, तो ये जन्मजात शाकाहारी प्राणी हैं। लेकिन मनुष्य शाकाहारी होने के बाद भी मांस भक्षण करता है, मांसाहारी बन गया, अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया पूरा। न जाने कितने मुर्गे और बकरे हड़प लिए। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है गीता में कि जो मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव से दर्शन दूंगा।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से बजता है मैं उसको उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। यदि तुम बलि देकर भगवान की पूजा करते हो तो भगवान समझते हैं एक राक्षस भक्त ने मेरी पूजा करी, एक राक्षस ने पूजा करी। और यदि पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करते हो तो प्रभु समझते हैं कि एक सद्भक्त ने, एक देव भक्त ने, देवता भक्त ने मेरी पूजा करी। अरे जो माँ उपरांबा जगदम्बा, जितने भी प्राणी हैं सारे उसके पुत्र हैं। सर्व रूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी है, सर्वम देवी मयम जगत, पूरा जगत देवीमय है, सारे उसी के पुत्र हैं। तो ऐसी संसार में कौन सी माता होगी जो अपने पुत्र की बलि लेना चाहेगी? कोई माता होगी कि जो अपने पुत्र को चाहती हो कि कोई इसको मारे और मुझे अर्पण करे? तो पराम्बा जगदम्बा सबकी माता है, वो क्यों चाहेगी भला? और हम उसको बलि देते हैं। हम जिस भाव से उसको पूजेंगे उसी भाव से हमें स्वीकार करेगी, हमें उसी भाव से माता प्राप्त होगी। तो प्राचीन बलि को रोका है नारद जी महाराज ने कि हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। और हम लोग हिंदू हैं, हिंदू का अर्थ ही होता है हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंदू कौन है? हिंसा से जिसके मन में, जिसके हृदय में पीड़ा होती हो वो है हिंदू। और बाकी अगर उसके मन में हिंसा नहीं, उसके मन में दया नहीं, तो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। नारद जी ने बहुत समझाया, प्राचीन बलि को रोका है बलि के मार्ग से। तब प्राचीन बलि के समझ में बात आई और उस यज्ञ का त्याग किया और फिर भगवान की सात्विक पूजा में लग गया। 3 प्रकार की पूजा होती है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक पूजा भगवान की करने लगा प्राचीन बलि। अंत में फिर इसका परम कल्याण हुआ। यहीं पर चतुर्थ स्कंद का विराम। पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें मनु महाराज के 3 पुत्रियों का, एक पुत्र का वंश सुना दिया। अब जो एक दूसरा पुत्र है प्रियव्रत, उसका चरित्र सुनो। प्रियव्रत जी महाराज, प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसका संकल्प प्रिय हो, संकल्प अच्छा हो, उसको कहते हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने एक दिन सोचा कि रात क्यों हो जाती है, लोग रात में सो करके अपना समय नष्ट कर देते हैं, ये रात क्यों होती है? मैं रात नहीं होने दूंगा, रात्रि नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और कहा कि मैं अब रात्रि को भी दिन बना दूंगा। उस रथ से इन्होंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करी और 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी महाराज आए, प्रियव्रत को रोका, बेटा ये क्या कर रहे हो? प्रकृति का जो विधान है उसका खंडन मत करो, उसका उल्लंघन मत करो। प्रकृति ने जो भी विधान बनाए हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को रोका और समझाया कि बेटा प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, दिन का अपना महत्व है, रात्रि का अपना महत्व है। रात को जहाँ विषय भोगी प्राणी
शयन करते हैं, वही जो योगी लोग होते हैं भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? प्रकृति का कोई भी विधान गलत नहीं है। अरे दिन पिता है तो रात्रि माता है। दिन पुरुषार्थ कराता है, कर्म कराता है, हमसे काम कराता है दिन, और रात्रि जो है ना माता है।